Hello everyone, welcome to FB4i classes. I Renisha is here to excel you in the topic of tenses. तो लास्ट क्लास में इफ आई टॉक हमने सारे प्रेजेंट टेंस डिस्कस कर लिए थे. हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्कस कर लिया था, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्कस कर लिया था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी डिस्कस कर लिया था और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी डिस्कस कर लिया था. अब यहाँ से यू कैन से इस वीडियो लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस. ठीक है, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट. अब अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट की, हमने बात करी थी इंडेफिनिट क्या होता है, विच इज नॉट फिक्स्ड. तो इसके अंदर हम पास्ट के वो एक्शंस की बात करेंगे जो फिक्स्ड नहीं है, जो हमें पता है जो पास्ट में अकर हुए, कंप्लीट भी हुए, पर हमें नहीं पता कि किस ड्यूरेशन पे या किस टाइम पे वो एक्शन अकर हुआ था. Okay, beginning with the definition, what do you mean by simple past or past indefinite tense? The past refers to an event that have happened in the past. Mainly simple past कौन से events की बात करता है, वो event या वो action जो past में occur हुए थे. कोई एक action है जो past में occur हुआ. जैसे अगर मैं बोलूँ I taught you, मैंने क्या बोला, आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया था. मैंने ये मेंशन करा मैंने कब पढ़ाया, मैंने तुम्हें इवनिंग में पढ़ाया क्या, मॉर्निंग में पढ़ाया क्या, मैंने नहीं पढ़ाया. मैंने क्या बोला, मैंने पढ़ाया था. सिंपली कोई एक एक्शन जो पास्ट में अकर हुआ था. वैसे अगर मैं बोलूं शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी कार वॉश करी. कब करी, एक्शन डिफाइन हुआ, किस टाइम पे वॉश करी नहीं. हमें क्या पता है कोई एक एक्शन है जो अकर हुआ. कौन सा एक्शन अकर हुआ, वॉश का एक्शन अकर हुआ. ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. ओके, सो बिफोर बिगनिंग लेट्स टुक सम एग्जांपल. आई कैंसल्ड माय मीटिंग, मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी. मैंने डिफाइन करा कब कैंसिल करी, कौन से फिक्स टाइम. मैंने क्या बोला, पास्ट में क्या एक्शन हुआ, क्या कैंसिलेशन का, और वो अकर हुआ. शी एट एन एप्पल, शी एट एन एप्पल. एट क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, दैट इज ईट, एट, ईटन. ओके, वी प्लेड बास्केटबॉल, हमने बास्केटबॉल खेला था. दे वॉच द मूवी, उन्होंने मूवी देखी थी या फिर मैच देखा था. ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको. ओके, नाउ बिगिनिंग विथ डेफिनेटली कंडीशन होती है. सब मेन कंडीशन इसकी होती है दैट एक्शन हैड हैपेंड इन द पास्ट. मेनली मेन कंडीशन पे क्या चलता है कि कोई एक एक्शन है जो कब अकर हुआ है, पास्ट में कोई एक एक्शन है जो अकर हुआ है, और ये कोई डिमांड नहीं करता कि फर्स्ट दिस इज आई एट अ मैंगो, एक्शन पास्ट में अकर हुआ. शी sang well at the party, एक्शन पास्ट में अकर हुआ. दे watched the television, एक्शन पास्ट में अकर हुआ. दे stood at the bus stop, एक्शन पास्ट में अकर हुआ. We had an exam, एक्शन पास्ट में अकर हुआ. ओके, क्लियर हुआ इतना. ओके एवरीवन, सो बिफोर यू कैन से बिगिनिंग विद द स्ट्रक्चर, हम एक पहली एक चीज पे चलते हैं. हमें पता है पहले हम हमारे टेंस की बात करेंगे बेस्ड ऑन द टाइम. हमें पता है जो प्रेजेंट है वो क्या बोलता है, मैं वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा. ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जो पास्ट होता है वो क्या बोलता है, मैं वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करूंगा. वेयर एज जो मेरा फ्यूचर होगा वो क्या बोलता है, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा. नाउ थ्रू आउट द लेक्चर यू हैव टू रिमेंबर हम पास्ट के साथ डील कर रहे हैं और पास्ट क्या बोलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेगा. ठीक है, तो अगर हमारे स्ट्रक्चर की बात करें कैसे फॉर्म होता है, कोई भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, ऐसे फॉर्म होता है ना हमारा. कोई भी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं तो अगर सबसे पहले हम इसकी बात करें, सब्जेक्ट आ गया, पास्ट बोलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये होता है हमारे पास्ट का स्ट्रक्चर. डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल जस्ट गो अगेन विथ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट टेंस, ताकि हमें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए वो सब. ठीक है, पास्ट का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव स्ट्रक्चर. पॉजिटिव मतलब नो, देयर वुड बी affirmative sentence, not a use of no, never or an interrogative sentence. Mainly the sentence start with subject, verbs second form and object. Very simple structure. subject आया, verb की second form आई और object आ गया. कैसे form हुआ, she finished all the exercise. अब verb की first form क्या होगी, यहाँ पे देखो मेरा main verb क्या है, finished. verb की first form क्या होगी, finished. verb की second finished और वर्ब थर्ड वुड बी ऑल्सो फिनिश्ड. ठीक है, तो सिंपली उसने क्या यूज करा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दैट इज फिनिश्ड. वी बॉट अ न्यू कार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बाय
सेकेंड बॉट एंड थर्ड बॉट. ओके, तो इन शॉर्ट वर्ब सेकेंड यूज हो गया बॉट. वैसे ही केम, वैसे ही हमारा केम और वैसे ही हमारा मेट हुआ. ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको. ओके, beginning with the interrogative structure, sorry negative first of all, not interrogative. beginning with the negative structure. अब देखो, before beginning with the negative structure, हमें पता है अगर हम सिंपल में कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम क्या ऐड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे. अब अगर मैं प्रेजेंट की नेगेटिव प्रेजेंट की बात करती हूँ, ठीक है, नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट की, नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं अभी. तो अगर मैं नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये होता है ना हमारा स्ट्रक्चर. हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, हेल्पिंग वर्ब यूज करा. तो ये था हमारा सिंपल नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर. अब अगर मैं बात करती हूँ मेरे नेगेटिव सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर की, नेगेटिव सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर. अब देखो, तो पास्ट क्या बोलता है, मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करूंगा. तो हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या लाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का लेके आते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब के में अगर हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखूं, हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर मैं डू की देखूं, क्योंकि हमारा डू ही चल रहा है, तो डू और डस तो किस में होते हैं, फर्स्ट में. वर्ब सेकेंड में क्या हो गया, डिड. वैसे ही वर्ब थर्ड में भी होते हैं हमारा डिड. ठीक है, ये होता है हमारे फॉर्म. एज यूजुअल पास्ट बोलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ रहा है डिड प्लस अब वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की तो सेकंड फॉर्म एक बार आ गई. अब देयर इज अ बेसिक रूल ऑफ अ सेंटेंस, क्या, सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब कांट बी यूज 2 टाइम्स. एक फॉर्म का वर्ब 2 बार यूज नहीं हो सकता. यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली ना. और अभी हम पढ़ के आए हैं क्या कि वर्ब पॉजिटिव में पॉजिटिव में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वी जस्ट चेंज इट, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल देते हैं और ऑब्जेक्ट डाल देते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट जो पास्ट की डिमांड थी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करूंगा, वो भी फुलफिल हो गई. किसकी मदद से, हमारे इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर की वजह से. तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको. ओके, बिगिनिंग विद दिस क्या हुआ हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. शी डिड नॉट फिनिश, ये चीज याद रखोगे. डिड के साथ अगर तुम रिड्यूस कर रहे हो सेंटेंस में, यू आर ओनली गोइंग टू यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ही डिड नॉट बाय अ न्यू कार, ही डिड नॉट कम टू द स्कूल, ही डिड नॉट मीट हिज वाइफ. ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको. ओके, नाउ एंडिंग विथ इट इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर. अब अगर इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमें बताएं हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट कर देंगे. यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब था, हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया. तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. डिड शी फिनिश ऑल द एक्सरसाइज, डिड ही बाय अ न्यू कार लास्ट वीक, डिड ही कम टू द स्कूल, डिड ही मीट हिज वाइफ. ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. ओके, if you have any doubt please feel free to ask in the comment section. now as decided, हम एक बार प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की. आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स विथ यू एंड you are going to, in the comment section you have to type the negative and the interrogative structures of all. सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखूं तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि एग्जाम्पल अगर लूँ तो मैं, ही लाइक्स टू प्ले. ओके ओके, नाउ गोइंग विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, करेक्ट, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये होता है हमारा स्ट्रक्चर. अब अगर इसका मैं सेंटेंस लूं, ही इज प्लेइंग फुटबॉल. ओके, नाउ गोइंग विथ प्रेजेंट परफेक्ट.
प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में डालूं तो ही हैज प्लेड फुटबॉल, हमें पता है ही हैज प्लेड फुटबॉल, हमें पता है ये चीज क्या कि हम हैज के साथ सिर्फ सिंगुलर यूज करते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस होता है क्या कि आई के साथ हम हैव को यूज करा जाता है। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है हमारे परफेक्ट के हैज और हैव लगते हैं, हैज और हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, बीन को। बीन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस क्या बोलता है भैया, डिमांड मांगो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस हमने जो फॉर और सिंस पढ़ा था ना वो वाला। If you are not clear with the difference between the for and since, you can just go and watch the last video. Now, अगर हम इसकी बात करें, he has been playing football since या फिर for 2 hours. Okay, I hope everyone इतना clear हुआ होगा। Okay, for the next video, please stay tuned and feel free to ask your doubts in the comment section. Thank you so much.